दोस्तों 2024 आने वाला है, न्यू ईयर, और हम सब लोग बिल्कुल रेडी हैं उसका स्वागत करने के लिए। आज मार्च की बात करने वाली हूँ क्योंकि मार्च 2024 में हमें जो रिजल्ट देने वाले हैं या 2024 की स्टार्टिंग में हमें जहाँ मिलने वाले हैं उस जोड़े का नाम है सजिटेरियस। मार्च सजिटेरियस में ट्रांजिट करने वाले हैं 28 दिसंबर 2023 को। 5 फरवरी 2024 तक वहाँ पर रहने वाले हैं। मार्स अभी अस्त चल रहे हैं, तारा अस्त कहा जाता है, कॉम्बस्ट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द सूर्य। मार्स 20 जनवरी के आसपास ही राइज भी हो जाएंगे, तारा अस्त खत्म होने वाला है सेजिटेरियस साइन में जब होंगे। उसके अलावा सेजिटेरियस साइन में जैसे ही मार्स जा रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमें फील होंगे और मार्स भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। मतलब ये इज नॉट अ नॉर्मल आई कैन से ट्रांजिटिंग ऑफ द मार्स। कुछ जो मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ, सबसे पहले तो मार्स अभी गंडांता पॉइंट से ट्रांजिट कर रहे हैं क्योंकि स्कॉर्पियो जो साइन है वो साइन है वाटर का और सेजिटेरियस साइन है वो है अग्नि का, जिसे फायर साइन कहा जाता है। उसका एक हमें इफेक्ट पड़ेगा गंडांता पॉइंट का। जैसे ही कोई प्लैनेट फायर से वाटर से फायर में जाता है साइन में या फायर से वाटर में जाता है, दैट इज कॉल्ड गंडांता पीरियड। क्योंकि सडनली जो प्लैनेट है उसका जो नेचर है या जो उसका इफेक्ट है हमें चेंज होता हुआ मिलता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर हैं और सडनली हमारे पे कोई ठंडा पानी डाल देता है, यहाँ बहुत ज़्यादा एकदम ठंड में है और हम सडनली गर्म में चले जाते हैं, तो वो हमारी जो बॉडी का एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो वही चीज़ प्लैनेट के साथ होती है, दैट इज गंडांता पॉइंट। नंबर है 2 कि मार्स जो है वो सेजिटेरियस में जाने के बाद में जुपिटर जो है, जो कि सेजिटेरियस के स्वामी है, उनसे राशि परिवर्तन करेंगे क्योंकि जुपिटर इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं एरीज में। तो एरीज जो का साइन जो है उसका लॉर्ड है मार्स और सेजिटेरियस का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। तो दोनों ही अपने साइन को एक्सचेंज करने वाले हैं इस समय। उसके बाद नंबर है 3, मार्स जैसे सेजिटेरियस में जाते हैं तो उनके ऊपर जुपिटर की 9th एस्पेक्ट्स भी आने वाली है। यानी कहीं ना कहीं जुपिटर जो हमारे भाग्य के कारक हैं वो मार्स को 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, यानी कि 9th हाउस भाग्य का कारक होता है। तो वहां पर जैसे ही मार्स जाएंगे आपके भाग्य में बदलाव आएगा बड़े लेवल पर। तो ये 4 तरह के जो पॉइंट्स एक साथ जो मार्स जैसे ट्रांजिट करने वाले हैं, तो 4 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, ये 4 चीजें जो चेंजेस होने वाली है आपके लाइफ में। ठीक है, इफेक्ट जो होने वाला है वो 4 चीजों के अनुसार ही होने वाला है, 4 थिंग्स जो बताया। उसके अलावा फाइनल बात करते हैं 2024 की। मार्स जैसे ही सेजिटेरियस साइन में जाते हैं तो 1 जनवरी 2024 को मार्स हमको सेजिटेरियस साइन में मिलेंगे। थ्रू आउट आपका जो ईयर है उसमें मार्स का इफेक्ट आएगा सेजिटेरियस वाला, क्योंकि जो भी प्लैनेट स्टार्टिंग में जो सिर्फ कुंडली बनती है 2024 की, मैं तुरंत इसका वीडियो बनाने वाली हूँ, इसके जस्ट बाद में इसी का वीडियो आने वाला है। तो मैसेज जो प्लैनेट्स के हमें मिलते हैं उसके बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मार्स का मैसेज मिलेगा सेजिटेरियस साइन के अनुसार हमारी लाइफ में आएगा 2024 में। तो दैट इज अ वेरी आई कैन से यूनिक, इफेक्टिव एंड डिफरेंट ट्रांजिटिंग ऑफ द मार्स इन द सेजिटेरियस साइन। सारे जोडिक साइन पे अच्छा वाला असर होने वाला है क्योंकि सेजिटेरियस का जो स्वामी गुरु है और मार्स, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी हमें इस समय। चाहे वो दृष्टि का बात बता दूँ या साइन परिवर्तन की बात बता दूँ या 9th एस्पेक्ट से देखना, यानी कि कहीं ना कहीं गुरु जो है अपनी 9th एस्पेक्ट यानी कि अपने भाग्य का स्थान वो उस दृष्टि से मार्स को देखेंगे। तो ये समय बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छा होने वाला है एज पर हमारा लक। अब ये सारी बातें हुई, बात करते थोड़ा मार्स की। मार्स क्या है? मार्स इज सोल्जर, ऐसे आर्मी कमांडर लाइक नहीं होते, उठाया और गोली मार दी। कट टू कट बात करना, इनिशिएटिव लेना, अपनी पावर को प्रॉपर तरीके से यूज करना विदाउट एनी कैलकुलेशन। मार्स में कैलकुलेशन की कोई जगह नहीं होती है। अगर प्रेम भी करेगा तो कट टू कट प्रेम करेगा, यानी कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बात बोलो हाँ या ना, शादी करनी, शादी के लिए बात करो। मतलब वो इतना कैलकुलेशन करना, सोच विचार वहाँ मार्स नहीं होता है। मार्स का मेन जो होता है वो होता है इनिशिएटिव लेना, हर चीज़ को एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ना। आई विल डू द थिंग्स, मैं ये काम करूँगा, आगे बढ़ के हिम्मत दिखाना, करेज इज द मार्स। तो मार्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, हमारे सपोर्ट सिस्टम, हमारे प्रोटेक्शन जो होते हैं उनको लेकर के दिखाता है। जो लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं उनको दिखाता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो या आर्मी वाले लोग हो या हमारे बॉडीगार्ड्स हो, दे आर द सारे मार्स में आते हैं। तो मार्स इज ए वेरी आई कैन से ना कि इफेक्टिव प्लैनेट भी है और हमारी ज़िंदगी में हम कितने करेज के साथ जिएंगे, हम कितनी हिम्मत के साथ जिएंगे, कितनी ब्रेवरी के साथ जिएंगे,
ये सारी चीज़ें मार्स दिखाता है, इफेक्ट डालता है हमारी लाइफ पर। मार्स अच्छा होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होता है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत स्पीड से बोल रही हूँ आज, मार्स है ना, एकदम इफेक्ट आ गया मेरे अंदर की, स्पीड आ गई बोल रही हूँ। और अब बात करें सेजिटेरियस साइन की। सेजिटेरियस साइन जो मैंने ऑलरेडी बताया कि 9th हाउस को दिया गया है, 9th हाउस में आता है कालपुरुषा कुंडली में, और बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि एक एजुकेशन से रिलेटेड, एक हमारा विजडम, एक हमारा कनेक्टिविटी विद द गॉड और हमारी किस्मत, इन सारी चीज़ों को लेकर के सेजिटेरियस साइन को बताया गया है, ठीक है। सिग्निफाइड करता है इन सब चीज़ों को। हिम्मत, करेज, हमारा इनिशिएटिव जा करके हमारी विजडम, हमारी नॉलेज में बैठ रहा है, ठीक है, और हमारी किस्मत बैठ रहा है, तो हमारी किस्मत में हिम्मत आएगी। मोटी बात बताऊँ मैं, एक तो है कि हम अब उस करेंगे वो चीज़ें जो हम रुकी हुई थी, एक एनर्जी पावर मिलेगी, और आपकी एजुकेशन को भी एनर्जी मिलेगी। मतलब आप अपनी एजुकेशन को लेकर के बहुत पावरफुल फील करेंगे। अब डेस्टिनी भी साथ दे रही है, तो दैट इज अमेजिंग टाइम फॉर एवरीवन। बस आपको यूज़ करनी है, अपनी ब्रेवरी को निकालना है, अपने मार्क्स को बाहर निकालना है कि मैं किस तरह से प्रॉपरली काम करूं, अपनी फिजिकली बॉडी को स्ट्रांग बनाना है और अपनी करेज को बाहर निकालना, मतलब कि स्ट्रांग बनना है। आई विल डू द थिंग्स, वो ना दृढ़ निश्चय से निकलना है बाहर। सारे जोड़ी साइन के लिए बताने वाली हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा समय है 28 दिसंबर से लेकर के मैं बात करूँ 5 फरवरी तक की, 5 फरवरी तक की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि एरीज का जो लॉर्ड है वो है मार्स। फर्स्ट हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय गुरु, और 9th हाउस में आपके आने वाले हैं मार्स। आप इस समय बहुत ज़्यादा पहले सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, क्योंकि इसके पहले मार्स आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी पावर है, एरीज वालों की पावर जो है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में आके बैठा था, पावर बहुत ज़्यादा कि लेस फील कर रहे थे आप। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मैं वो जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मेरी सारी पावर से कहाँ चली गई, 8th हाउस में। 8th हाउस इज आवर डीप प्लेस, मतलब जहाँ पे सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती है, वो एरिया माना जाता है, ठीक है। अब आप नए करेज के साथ में, नई एक इफेक्ट के साथ बाहर निकलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जुपिटर भी मार्गी हो जाएंगे, तो वो पावर जो है ज़्यादा बेटर आपको मिलने वाली है, पहली चीज़। तो उसके अलावा इस समय आपकी नॉलेज और आपकी डेस्टिनी आपको बहुत ज़्यादा साथ देगी। अगर आपकी एजुकेशन में आप हैं तो डेफिनेटली इस समय आप बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कि पॉजिटिव मैनर से बाहर निकलेंगे। बहुत अच्छा एजुकेशन में रिजल्ट आ जाना, कोई अगर आपने वो टेस्ट दे रखा था या कोई अप्लाई कर रखा था कहीं पर, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आना, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना, डेस्टिनी साथ दे रही है, गुरुओं का साथ मिल रहा है, एजुकेशन का साथ मिल रहा है, ठीक है। आपका दिमाग अपनी एजुकेशन की तरफ ना खुलेगा। अब आपको लगेगा कि मैं अब बेटर क्या कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। 9th हाउस है ना, एजुकेशन है, अपने फादर का साथ मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आपके गुरुजनों का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। आपके लाइफ में जो एडवाइजर्स होंगे ना, वो सब निकल करके बाहर आ जाएंगे और आपको एक बेटर आई कैन से ना एडवाइस देंगे। उसके साथ एरीज वालों का बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा वो कि आपके सारे सपोर्टर्स अब बाहर निकल के आने वाले हैं, सब तरफ सपोर्ट सिस्टम मिलेगा इस समय, क्योंकि 9th हाउस में आकर के वो 7th एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, और मंगल जो है 3rd हाउस के कारक होते हैं, सपोर्टर्स के कारक होते हैं। मतलब है कि वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये जवाब नहीं दे रहा है, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारे प्रॉब्लम्स कट ऑफ होकर के सारे लोग सपोर्ट देंगे। चाहे कलीग्स की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, आपके वर्क प्लेस की बात कर लूँ, एवरीवन विल बी सपोर्टिंग यू नाउ, ठीक है। खर्चा डेफिनेटली इस समय बढ़ने की तैयारी में है। हो सकता है कि आप विदेश में जाकर के एजुकेशन लें, कैन बी पॉसिबल, आपका दिमाग खुले, विदेश में चला जाऊँ मैं, घर को छोड़ सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। बट दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर अपने गुरुजनों के आदर सम्मान कीजिए, विजडम को खोलिए, स्पिरिचुअल रहिए, स्पिरिचुअल पावर ही बढ़ेगी। हो सकता है स्पिरिचुअल के लिए आप बाहर विदेश यात्रा करें, बाहर जाए कि मैं स्पिरिचुअल के लिए जाऊँ, या कुछ एक होता है कि मंदिर बनवा लेना, मंदिरों में जाना, कोई हवन स्टार्ट कर लेना, दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव एंड गुड एनवायरमेंट विल बी देयर, यू फील वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक। फायर साइन में आ गया है मार्स, जहाँ पे वो कंफर्ट जोन में रहता है, और आप खुद फायर साइन के एरीज हैं, तो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसके लिए थोड़ा सा कैन से कि आपको थोड़ा सा अपने अग्रेसिव नेचर को बहुत ज़्यादा बाहर ना निकालें। लड़ाई झगड़ा करना या ब्लंट बोलना या अपनी एजुकेशन का मिसयूज़ करना या अपनी पावर का मिसयूज़ करना, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग इन दिस ट्रांजिटिंग। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपॉर्चुनिटीज आपको कम मिलेगी। सपोर्ट सिस्टम जो बाहर से आने वाला है ना,
वो चीज़ आपको कम मिल सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम इज़ वेरी गुड। टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। यस, 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। टॉरस वालों के लिए जो जुपिटर है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। इस समय आपको एजुकेशन से संबंधित हो सकता है कि विदेश में आप जाएं, कोई बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, या फिर आप सडन चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। सडनली आप डिफरेंट कम्युनिटी में शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं और जाके रह सकते हैं। दिस इज द टाइम कि आप ट्रिप भी लगाएंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड, या कोई मंदिरों में लगाएंगे, ठीक है। सडन चेंज होगा, या आपकी जो पावर है, एजुकेशन की पावर, या आपकी जो ज्ञान जो है आपका, उसको यूज करेंगे एज पर स्पिरिचुअल पर्सन, क्योंकि 12th हाउस आपका इसमें एक्टिव हो रहा है। पहली चीज तो ये। उसके बाद इस समय आपकी ग्रोथ भी होगी रिगार्डिंग योर इनकम सोर्स बढ़ाएंगे। हो सकता है विदेशों से इनकम चालू हो जाए। टॉरस वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। 8th हाउस में आ रहा है, पर 8th हाउस बहुत हाई लेवल पर आपका एक्टिव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सजिटेरियस इज देयर फॉर द टॉरस पीपल। उसके अलावा मार्स अब वहाँ पर आ गए हैं, और मार्स जो है आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, और आपके ये 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। इस समय डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकता है कि आपको कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, अच्छी दोस्ती बन जाए आपकी, कोई इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है। और ये समय आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आप उत्तराधिकारी बनाए जाएं अपने घर में, पहली चीज़। उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, पैसा कमाएंगे, पैसा जोड़ेंगे, सडन गेन आपको इस समय हो सकता है। विदेशों से, डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकता है, रुका हुआ पैसा भी इकट्ठा करेंगे। समय बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपके सराउंडिंग लोग कौन है जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, इनकी आपके फ्रेंड सर्कल कौन है। डिफरेंट कम्युनिटी से भी अगर फ्रेंडशिप कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, बट आपको देखना पड़ेगा दिस इज गुड थिंग और नॉट, मतलब इंसान कैसा है, अच्छा है बुरा है, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा अपनी पावर को प्रॉपरली यूज कीजिए। 8th हाउस को एक होता है ना कि स्पिरिचुअल में चले जाता है इंसान, ऑकल्ट में चला जाता है। हो सकता है आप इस तरह का चीज़ें भी स्टार्ट कर दें, कोर्स ज्वाइन कर लें, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, या कोई हीलर बन जाना, कहीं और जाकर के आप जॉब कर लें, मतलब ज्वाइन कर लें ऐसा कोर्स। विदेशों में कोई आपको गुरु मिल गया, या कहीं और जाकर के आपने कोर्स स्टार्ट कर लिया, कैन बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट आपको अपनी पावर को देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस है ना, कहीं पता चला कि पावर वहीं रह गई और आपने कुछ किया ही नहीं। 12th हाउस का लॉर्ड है और आपका 7th हाउस का लॉर्ड है। इस समय आपको बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, गुड टाइम, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस यूज योर पावर इन प्रॉपर वे, ठीक है, दबा हुआ नहीं रहना है, छुपा हुआ नहीं रहना, अपनी पावर को निकालिए, करेज को निकालिए। इस वक्त समय बहुत अच्छा, नो डाउट। और थोड़ा सा एडिक्शन में ना चले जाए, ठीक है। नए लोगों से आप दोस्ती कर रहे हैं तो देखिए कि नए लोग इस लायक है नहीं है कि आपसे फ्रेंडशिप करने के लायक, मतलब है या नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। किस्मत तो साथ देगी, नो डाउट। जेमिनाइज वालों की बात करूँ, जेमिनाइज वालों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल वाला जोन आने वाला है, क्योंकि पहले मार्स ट्रांजिट कर रहे थे आपके 6th हाउस में। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी बड़े लेवल पर। आपकी कमाई का भी आपको सोर्सेज का बोलते हैं कि लेस हो जाना है, कमाई इज नॉट मोर कंफर्टेबल विथ यू, या इस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मार्स आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी है, 6th हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। नाउ द थिंग्स विल बी चेंज, क्योंकि गुरु आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में, और कहीं ना कहीं इस समय आपको सडनली कोई बड़ी डिजायर्स आपकी कंप्लीट हो सकती है, स्पेशली रिगार्डिंग मार्स। यानी कि अगर आप सोच रहे थे कि आपने कोई अप्लाई किया था, कोई कंपटीशन एग्जाम दिया था, तो इस समय सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय जुपिटर यानी कि आपकी एजुकेशन और आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, वो आपको बहुत अच्छे लेवल पर एक्सपोज करेगा दुनिया के सामने इन द गुड मैनर। यानी कि ये इंसान बहुत मेहनत करता है और अब इसने अपनी एक जगह पाई है। 11th हाउस में जुपिटर है, कंप्लीट डिजायर्स। 11th हाउस में जुपिटर का होना यानी कि सारी डिजायर्स को कंप्लीट करना, समाज में, सोसाइटी में, देश में एक अच्छी आपकी होता है कि एक नया इंसान, एक जो इंसान है जिसके अंदर करेज है, जो इंसान सब कुछ कर गुजरा है, जो इंसान सफल है, स्ट्रांग है, वो इंसान की एक पिक्चर जो है वो बाहर निकल के आएगी। यू फील वेरी गुड। इसके पहले मार्स वाज ट्रांजिटिंग इन 6th हाउस, यू वाज फील वेरी बैड एक्चुअली रिगार्डिंग, मतलब मार्स जब 6th हाउस में आ रहा है तो इंसान बहुत बीमार रहता है, जिम नहीं जाना, फिजिकली वेरी लो, इन सब चीज़ों का। बट नाउ थिंग्स विल बी चेंज। इस समय आपकी शादी हो सकती है, नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, पहली चीज़ तो ये हो सकता है। आपके वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। उसके अलावा या इस समय पैसा भी जोड़ेंगे आप,
7th हाउस से मार्स आ रहा है और आपको कंप्लीटली एनर्जी दे रहा है 7th एस्पेक्ट से। सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं है ना कि यू फील वेरी एनर्जेटिक नाउ, एनर्जी से मतलब भरे हुए लगेंगे वहाँ। आई विल मतलब एक ना करेज आना और बहुत मैं कर गुजरूंगा हर चीज़ को, इस तरह की चीज़ें आएंगी। कमाई के लिए बहुत अच्छा टाइम है, गेनिंग्स के बहुत अच्छा समय है, अपनी आई कहते हैं ना प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, डिजायर होती है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ इस वक्त कंप्लीट होगी आपकी, डेफिनेटली होगी। आपकी करियर के लिए बहुत अच्छा है, 7th हाउस में बैठ के 4th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को भी देख रहा हूँ। 10th हाउस में जो मार्स है वो होता है उच्च का, तो समय आपके करियर के लिए बता दूं या आपके इनकम के लिए बता दूं, बहुत अच्छा है। अगर बिजनेस में भी है तो बिजनेस में भी सब बहुत अच्छा है, फैला देंगे बिजनेस को आप, नया स्ट्रॉन्ग इंसान, नया स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन निकल करके बाहर आने वाला है। जस्ट यूज योर माइंड, जस्ट यूज योर विजडम, योर पावर, और अपनी पावर के साथ बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए। मार्च 7th हाउस में आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा आपको लगे कि इट्स नॉट अ गुड टाइम, क्योंकि मार्च 7th हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो मांगलिक दोष का भी इफेक्ट आता है। तो हो सकता है ऑलरेडी अगर कमिटमेंट में है या रिलेशन में है तो हो सकता है आपको लगे थोड़ी खटास जैसी फीलिंग आए, बट हो सकता है कि इस समय आपकी शादी की बात चले, नो डाउट। बट समय इज फॉर करियर फॉर इनकम, इज फैंटास्टिक टाइम, नो डाउट। आपके डिजायर्स कंप्लीट होंगे इस समय। बात करते हो कैंसर वालों की, आपके ट्रांजिट कर रही है 6th हाउस में, ठीक है। 6th हाउस में, और आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो है मून, ठीक है। कहीं ना कहीं और जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आपके 10th हाउस में। इस समय आपको आपकी किस्मत का साथ मिलेगा, नो डाउट। इस समय बहुत स्पिरिचुअल पावर ही फील करेंगे बिकॉज ऑफ द मार्स, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इस समय 6th हाउस है, मार्स जब 6th हाउस में आता है तो ये प्लेस है वर्गो यानी कि बुध की। कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ योर कैलकुलेशन, बिकॉज ऑफ योर लेस ऑफ पावर इन योर फिजिकल बॉडी, इस तरह की चीज़ों को आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। स्पेशली अगर बात करती हूँ ब्लड की, ब्लड रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी को लग सकती है कि मुझे हो रही है, ठीक है, क्योंकि 8th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस को देख रहा है मार्स इस समय, ठीक है। 8th एस्पेक्ट अच्छी नहीं होती है, आपको आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इल्यूजन हो जाना या बहुत ज़्यादा सोच विचार करना या किसी भी चीज़ को एक ना कि स्टेबल नहीं होना, सोच विचार स्टेबल नहीं होता ऐसे इंसान के, ठीक है। ऐसी आपको फीलिंग इस समय आ सकती है। रिगार्डिंग योर करियर भी ऐसा हो सकता है आप चीज़ों अपने जॉब को जंप करें, कंपनीज चेंज करें, या आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने काम के प्रति कि मेरे को ये काम नहीं जम रहा, जो आपका करियर है, जॉब है या आपका बिजनेस है या आपका जो भी आप काम करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आप जंप करें, आपको चेंज करने का मन हो, सडनली आपको लगे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, बिकॉज ऑफ योर स्टेबिलिटी आपके दिमाग में नहीं होगी इस समय, क्योंकि मार्स है, मार्स 4th हाउस आपका असेंडेंट लॉर्ड है, ठीक है, मून है, वहाँ पर मार्स रेगुलेटेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्स 8वीं दृष्टि से जब उसको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बहुत इल्यूजन वाली आ सकती है इस समय। एंड वाटर साइन है, मून इज अ वाटर साइन, कैंसर, तो कहीं ना कहीं होता है कि सडन कोई चीज़ को चेंज कर लेना है, सडनली चीज़ों को कोई बड़े डिसीजन ले लेना, स्पेशली रिगार्डिंग योर करियर, बहुत सोच समझ के आपको इसमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। एंड वॉच योर हेल्थ ऑल्सो, फिजिकल बॉडी का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, ब्लड संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप जांच करवा लीजिए। एडिक्शन से दूर रहिए, इससे हो सकता है एडिक्शन भी आप पाल लें, तो कोई एडिक्शन से दूर रहिए कि कोई नया एडिक्शन ले लिया या आप ऑलरेडी करते हैं तो उससे दूर रहिएगा। डोनेट सम मनी और हनुमान जी की आराधना कीजिए, दैट इज़ ए वेरी गुड टाइम फॉर यू, मतलब फॉर गुड टिप फॉर यू। उसके अलावा अपने फादर के इन्फ्लुएंस में जाइए, अगर कंफ्यूज हैं तो अपने फादर या अपने गुरुजन या आपके जो बड़े हैं, फादर फिगर जो आपके घर में, तो उनके इन्फ्लुएंस में जाइए। बड़े डिसीजंस इस वक्त आप ना लें, स्पेशली करियर से रिलेटेड। घबराहट होकर भी इंसान ले लेता है ना, बाद में आप सोचिए कि आई वाज रॉन्ग। बात करते हैं व्यूअर्स वालों के, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 5th हाउस में। 5th हाउस में मार्स जब आते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपकी इनकम ऑफ सोर्स डेफिनेटली अच्छे लेवल पर बढ़ने वाली है। उसके अलावा इस समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर फील करेंगे। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है कि आपके जो ट्रायंगल बन रहा है वो आ रहा है आपके 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। 9th हाउस में आपके इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु, 5th हाउस में आने वाले हैं मार्स, और 1st हाउस आप खुद है, ठीक है। वो ट्रायंगल बन रहा है, फायर साइन का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, 1, 5 एंड 9, ठीक है, इसका ट्रायंगल बन रहा है। आप सबसे पहले तो आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे इस समय कि हर चीज़ को इनिशिएट लेना, हर नया काम करना, नए काम की शुरुआत करना, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपके कर्म हो, चाहे आपकी रिलेटेड योर आई कैन से इनकम हो,
विदेश भी जाना है, तो प्लानिंग द थिंग्स, एनर्जी से भरा हुआ इंसान होता है ना, एकदम से एक करेज वाला, ब्रेवरी वाला इंसान कि मैं अभी सारे काम करूंगा, वो सब आप करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। कोई नया बहुत बड़ा काम आप स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको बड़ी सफलता मिले इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो, क्योंकि डेस्टिनी आपका साथ दे रही है बहुत अच्छे लेवल पर। स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा फील करेंगे, भगवान की बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट सिस्टम, ब्लेसिंग मिलेगी इस समय। मंत्राज में जा सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर आपके बच्चे हैं तो ऑलरेडी से उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, आपके लिए खुद के लिए बहुत अच्छा समय है। नई चीज़ें, नए एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं इस समय। नए जॉब में भी अगर आप जा रहे हैं, मतलब ये ना ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायर साइन में मार्स आ गया है और जुपिटर आया हुआ बैठा है, ठीक है, फर्स्ट हाउस सन, तो सन जुपिटर मार्स तीनों का ही उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि वो इंसान जहाँ पर हाथ रख देगा वो काम वो करेगा और कंप्लीट करेगा। पावर ऑफ द गॉड मिल रही है, डेस्टिनी भी साथ दे रही है, और आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है उसमें आप बहुत अच्छा चेंज फील करेंगे। वो डलनेस, फोर्थ हाउस में मार्स है तो डलनेस रहता है इंसान का, बहुत डेवलेटेड होता है मार्स फोर्थ हाउस में, ठीक है, बड़ा ही एकदम ठीक है, हो गया, डिप्रेशन, कुछ नहीं करना, घर बैठे रहो, घर से बाहर निकलेंगे, बाहर चीज़ें पकड़ेंगे, मुझे क्या करना है मेरी ज़िंदगी में, मैं कुछ पर्सनली बहुत हाई लेवल पर चेंज आएगा इसमें। दबा हुआ कुचला हुआ इंसान से एकदम जस्ट बाहर आएंगे। विदेश जाने की यात्रा, विदेश की यात्रा कर सकते हैं, विदेश की प्लानिंग बना सकते हैं इसमें। विदेशों से आपको बहुत अच्छे संबंध बनेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। सडन चीज़ें चेंज होगी इस समय आपके लाइफ में, सडनली इनकम बढ़ेगी, डिज़ायर्स कंप्लीट करेंगे विद द पावरफुल मैनर। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय आपका। ट्राइंगल जो बन रहा है आपका, वो ना लाइफ में एकदम नया इंसान निकल करके बाहर आ रहा है विद द करेज। और लियो सन है, चमकता है सन, सारी दुनिया को रोशनी दिखाता है, पाथ दिखाता है, तुम्हें क्या करना है। एक नया होता है ना कि एक नॉलेजेबल इंसान जो दुनिया को एडवाइस देता है, जो दुनिया उससे एडवाइस लेती है, एक उसकी मान्यता है कि हाँ इज नंबर 1 पर्सन। अगर आप पॉलिटिक्स में तो इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट से, अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट सिस्टम, फैंटास्टिक टाइम। बोलने का जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा अपने ईगो को और अपनी जल्दीबाजी को शांत रखें, बी स्पिरिचुअल, बहुत अच्छा सा। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, और आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, ट्राइंगल बन रहा है आपका, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले तो इस समय आप अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, मुझे बाहर जाना ही नहीं है। अपनी एनर्जी को सेव करना कह सकती हूँ, या अपनी एनर्जी, वो होता है ना कि बहुत एक एनर्जी लेस वाला इंसान फील होता है जब मार्स 4th हाउस में आता है। लेकिन घर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी खरीदें इस समय सडनली, हो सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचें, फिक्स असेट्स के बारे में सोचें, प्लान बनाएं, कैन बी पॉसिबल, ऑलवेज नॉट बैड 4th हाउस में जब मार्स आते हैं। वो उसके अलावा एक और चीज़ मैं कह सकती हूँ कि इस समय अपने घर को बड़ा बना सकते हैं, रिनोवेट करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय है। लेकिन जब इंसान का मन विचलित होता है या बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी लेस फील करता है, तो वो फिर वो काम करता है, इनिशिएट नहीं लेता वो चीज़ को, कर लेंगे ठीक है, एक वो लेट गो वाली स्थिति होती है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा मार्स इस समय आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बिहेवियर सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है कि आप बिहेव या कुछ अग्रेशन वाला डिबेट हो सकती है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा वर्गो का जो साइन है उसका लॉर्ड है मरकरी, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी जो कैलकुलेशन है उसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं, या आपने जो प्लान्स बना रखे थे अपनी लाइफ में, हो सकता है उनको आप बदलें इस समय, कैन बी पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपकी जॉब या आपकी इनकम है उसमें अच्छे चेंजेस हो सकते हैं, नो डाउट, बट बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस या बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस लेवल या लेजीनेस, इस वजह से वो चीज़ें हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटीज आपको मिल ना पाए। तो कहीं ना कहीं इस समय आपको बहुत अपना एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा मैं टिप दे रही हूँ वर्गोस वालों के लिए कि अपने घर में दिया जलाइए, मतलब घर में जो मंदिर होता है सुबह शाम दिया जलाइए, दैट इज़ वेरी गुड टिप फॉर यू। अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए इस समय, पहली चीज़ तो। उसके अलावा सडन चेंज हो सकता है इस समय, आप हो सकता है घर से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, घर से कोई ऑफिस खोल लें, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि आपके जो इन लॉज, अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज जो है वहाँ से आपको सपोर्ट से मिल सकता है अच्छा वाला। अपनी नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छी रिसर्च कर सकते हैं इस समय, क्योंकि 8th हाउस में सब जुपिटर है, ठीक है। इनकम बढ़ सकती है, इनकम को जोड़ सकते हैं, डूबा हुआ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। अपनी एनर्जी को निकालिए, एक करेजफुल इंसान बनिए। बहुत ज़्यादा आलस करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करना आपके लिए समय बर्बाद करने वाली स्थिति
हो सकती है इस समय। बट रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा डीप थिंकिंग कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, नो डाउट। इस समय आप खुद की हेल्थ और अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजाइटी, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। मेडिटेशन कीजिए और शिव भगवान को जल भी चढ़ाइए, दिस इज अ गुड टाइम, बेटर रहेगा आपके। बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं, ये आपके थर्ड हाउस में जी। उसके अलावा जो जुपिटर है आपके सब ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। यस, इस समय लिब्रा वालों को क्या है कि थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बहुत ज़्यादा आउटिंग करना, घूमना या कुछ भी खा लेना या बहुत ज़्यादा घूमने फिरने से क्या होता है इंसान थक जाता है थोड़ा सा, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम होगा, लोगों के सामने आपकी होता है ना इमेज बढ़ेगी, नए मित्र मिलेंगे, नए दोस्तों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, नए ग्रुप में आप जा सकते हैं जो कि एक अच्छे लेवल वाले ग्रुप होते हैं, करेज वाले, ठीक है। जैसे हो ना कि ऐसे लोग जो कि देश का बहुत अच्छा काम करते हैं, देश के बारे में काम करते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम देते हैं, ऐसे लोग साथ ग्रुप से आप नई एंट्री हो सकती है, नए मित्र मिलेंगे इस समय बहुत अच्छे लेवल वाले गुड लोग जो कि बहुत अच्छे ना अपनी ज़िंदगी बहुत क्लियर होते हैं, जिनका एकदम थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, ऐसे लोगों के साथ में आपका हो सकता है कि नए ग्रुप में आपकी एंट्री हो। उसके अलावा इस समय आपको कोई नया इंसान आपकी लाइफ में है और वो आपके कमिटमेंट रिलेशनशिप में आ सकता है या आपकी शादी हो सकती है। ऑलरेडी अगर कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में है, बहुत क्लोज है, तो हो सकता है इस समय आपकी शादी हो सकता है कि इस समय वो आपको प्रपोज करे या आप उसको प्रपोज करें, कैन बी पॉसिबल। किस्मत साथ देगी, शादी के बहुत बड़े योग हैं इस लिब्रा वालों के, बहुत ज़्यादा बड़े। इस समय अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया था, अप्लाई किया था, तो डेफिनेटली इस समय पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। प्रारब्ध कर्मा लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। 7th हाउस में आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस बढ़ाएंगे, बिजनेस को एक अच्छी ऊंचाइयां आपको मिलेगी आपके नॉलेज, आपकी विजडम की वजह से। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, नो डाउट। एक और बात कहना चाहती हूँ लिब्रास वालों को कि जो आपको ऑलरेडी जो फ्रेंड सर्किल है उसके अंदर या ऑनलाइन या नेट पे अगर आप कमेंट्स डाल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। आपके अग्रेसिव नेचर की वजह से हो सकता है कि आप कोई दुश्मन बना लें इस समय, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मार्स 3rd हाउस में आ रहे हैं, तो मार्स 3rd हाउस में आते हैं तो, और 3rd हाउस क्या है, मरकरी का प्लेस है, जेमिनाइज वहां पर आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो वहां पर आपको बोलना, कम्युनिकेशंस, एनालिसिस, कॉन्टेक्ट्स, और वहां पर मार्स आ गया, यानी कि मरकरी वाले प्लेस में मार्स को बैठा दिया गया, एक सोल्जर को बैठा दिया गया, ठीक है। तो वो तो बोले, मतलब वो तो कम्युनिकेशन करना ही नहीं, कट टू कट में जाता है, वो तो एनालिसिस करेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल दिया चलो आगे बढ़ो, हाँ मेरा यही टेम्परामेंट है, मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो हो सकता है कि आपकी वजह से, किसी आपके शब्दों की वजह से, बोलने की तरीके की वजह से किसी को बड़े लेवल पर हर्ट हो जाए या कोई आपसे दुश्मनी कर ले या सडनली आपका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाए या बैक हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मार्स है, मार्स की एक इमेज है, मार्स की पर्सनैलिटी होती है, बट यू आर सिटिंग इन मरकरीज प्लेस या मरकरी के घर में आप बैठे हैं, तो आपको बोलने के लिए सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अदरवाइज समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपकी डेस्टिनी साथ दे रही है। उसके अलावा स्पिरिचुअल पावर फील करेंगे, ट्रिप भी लगाएंगे तो मंदिरों में लगाएंगे, इस समय प्लान करेंगे मंदिरों में जाने के लिए, फ्रेंड्स मिलेंगे, नो डाउट, फ्रेंड्स से अधिक मंदिरों में जाएंगे इस समय, और शादी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हो सकता है कि आप कोई प्रपोज करें इसमें, बट वे ऑफ टॉकिंग शुड बी देयर, बहुत तरीके से आपको बात करनी है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खाने पीने को स्पेशली लेकर, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों का 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो है मार्स, ठीक है, और आपके आ रहे हैं 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और जुपिटर आपके आ रहे हैं ये 6th हाउस में। सबसे पहले तो स्कॉर्पियोज के लिए आपके जो आपका 1st हाउस का लॉर्ड होता है ना, जो वो सारे आपकी कुंडली को कंडक्ट करता है, यानी कंट्रोल करता है, तो मार्स आपकी पूरी कुंडली को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय आपको आपकी हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 2nd हाउस से मार्स आ रहा है। सबसे पहले फिजिकली यू फील वेरी फिट, फिजिकली हो सकता है कि आप जिम ज्वाइन कर लें, अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, मुझे क्या खाना है, सप्लीमेंट स्टार्ट, एवरीथिंग विल बी देयर। उसके अलावा अपनी जो जोड़ा हुआ जो पैसा है, जो आपका जो बैंक में पैसा होता है, FD जिसे कहते हैं, उसका ध्यान रखेंगे, नो डाउट। उन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, एनर्जेटिक फील करेंगे ना कि अब मैं सब चीज़ें जो बिखरी हुई उनको समेटूँ,
ठीक है। लेकिन इस समय आपकी हेल्थ या आपकी जो होता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि आप इग्नोर कर रहे थे उन पे भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 6th हाउस में इस वक्त जुपिटर आपका ट्रांजिट कर रहा है। स्पेशली आपका ईटिंग हैबिट, सप्लीमेंट आपने ले लिया है, सडनली हो सकता है कि आप वेजिटेरियन को नॉनवेज स्टार्ट कर दें, अपनी उन चीज़ों को बदलें, खाने पीने के तरीके को बदलें, तो वो चीज़ें हो सकता है आपको निगेटिव इफेक्ट ना कर दें। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जुपिटर वहाँ पर है, आपकी मतलब खाने पीने का की जो चीज़ें होती है या वो ईटिंग हैबिट्स होती है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। लीवर संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है पहली चीज़। तो उसके अलावा आपका अपने परिवार के प्रति जो व्यवहार है उस पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मनी के लिए बहुत अच्छा समय, देखिए हेल्थ के लिए और आपके फॉर योर व्यवहार जो आपका बिहेवियर होता है टुवर्ड्स योर फैमिली, उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एनर्जी है ना, स्कॉर्पियो एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज़्यादा, आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो या आपके बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी आप इस तरह का कोई निगेटिव काम करें। लेकिन आपके धन के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। डूबा हुआ धन निकाल करके लाएंगे, डेस्टिनी साथ देगी। वो होता है कि इन्वेस्टमेंट किया था आ नहीं रहा था, वहाँ से भी निकाल करके लाएंगे। मार्स आ गया ना सेकंड हाउस में, एनर्जी दे रहा है वहाँ सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा। पैसा कहाँ है मेरा, इकट्ठा करो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दुश्मन ना बना लें किसी को भी, या बहुत ज़्यादा एनर्जी करना या किसी को ब्लंट बोलना या किसी के साथ में मिसबिहेव करना इज़ नॉट गुड फॉर यू। और हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इसमें सडनली कोई चीज़ आपको ऐसी फील हो सकती है, सडनली आपको लगा कि मैं लेट गो कर रहा था इस बीमारी को या लेट गो कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, वो सडनली बीमारी बाहर आकर के खड़ी हो जाएगी, हो सकती है। और हो सकता है कि उस वक्त आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना या इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपको हो सकती है। मनी डोनेट कीजिए, पहला टिप तो ये आपको, और रिलैक्स रहिए थोड़ा सा। मनी डोनेट कीजिए इसमें आप जितना आप कर सकते हैं, मंदिरों में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके। थोड़ा सा प्रिकॉशंसली रहिएगा, ठीक है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो, इसलिए बात करते हुए सेंसिटिव वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील वेरी वेरी एनर्जेटिक, दिमाग में इतनी सारी प्लानिंग सडनली आएंगी और सडनली आपको लगेगा मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। बहुत ज़्यादा एनर्जी इस समय आपको फील हो सकती है। जुपिटर आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जो है ना, और मार्स आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। इस समय आप विदेश में जाना, विदेश की यात्रा करना, या मैं पैसा कैसे कमाऊँ, इस तरह की चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे, बहुत ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। इस समय हो सकता है कि आप अपने रूटीन इनकम या रूटीन कार्यों में इस तरह की चीज़ों में एंट्री करेंगे, या फिर अगर आप वेट कर रहे थे कि आपके घर में कोई इस समय आपको गुड न्यूज़ मिले, सेंसिटिव वालों की बात कर रही हूँ, इस समय आप गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके घर से, ठीक है। उसके अलावा बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब ना, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और मैं पढ़ाई में भी चला जाऊँ, मैं ये कोर्स भी ज्वाइन कर लूँ, मैं एजुकेशन में भी चला जाऊँ, गवर्नमेंट तरफ से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा डेस्टिनी साथ देगी। जिन चीज़ों के लिए, जिन कर्मठता के लिए आप कर्मठ करे जा रहे थे ना कि मैं रोज़ काम कर रहा हूँ और मुझे सफलता नहीं मिल रही है, वो कर्मों का आपको पे मिलने वाला है इस वक्त, क्योंकि अब जुपिटर जो है ना वो दोनों हाथों से आपको देंगे। बस आपको वो डेस्टिनी को कलेक्ट करना है, मतलब देना है। आपके जितने भी कर्म थे ना उनका पे करने के लिए आए हैं इस समय मार्स फर्स्ट हाउस में। आपको आपकी एनर्जी का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, दादागिरी नहीं करनी है कि अब पावर आ गया, फील वेरी पावरफुल, इससे भी लड़ लूँ, उसको भी गंदा बोल दूँ, उससे भी झगड़ा कर लूँ, ऐसा नहीं करना। इस समय अगर आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, लाइक सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, डॉक्टर की आपने परीक्षा दी थी, मिलिट्री में जाना, पुलिस में जाना, तो ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत अच्छे से सफलताएं मिलने की संभावनाएं हैं, बिजनेस में, जॉब में, इंक्रीमेंट, क्योंकि पावर आ गई ना आपके अंदर, फर्स्ट हाउस में पावर आ गई और जुपिटर साथ दे रहा है, और क्या चाहिए। आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जुपिटर 5th हाउस में आके बैठा है, मार्स का आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, तो सारे सपोर्टर भी साथ आ रहे हैं, डेस्टिनी साथ दे रही है, भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये, जैसे मैंने बताया ना कि एनर्जी का मिसयूज़ नहीं करना है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि इस समय हो सकता है आपको एडिक्शन पाल लें तुरंत से, उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस वक्त हो सकता है कि आप किसी के साथ डेटिंग करना शुरू कर दें, सडनली आपको लगेगा कि मुझे डेटिंग भी करनी है, या ऑलरेडी से कमिटमेंट में है, तो उस रिलेशन को भी संभालना पड़ेगा। आप फर्स्ट हाउस में जो मार्स आता है ना, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए मांगलिक दोष, ठीक है, फर्स्ट हाउस का मार्स। तो आपको इसमें जो कमिटमेंट रिलेशनशिप है, या अगर आप मैरिड हैं तो अपने रिलेशनशिप को संभालिए, दादागिरी नहीं करनी है। वे ऑफ टॉकिंग को संभालना पड़ेगा, आपके मन को शांत रखना पड़ेगा रिलेशनशिप संभालने की वजह से। अगर जैसे ही वो मार्स से ट्रांजिट कर जाएंगे सेकंड हाउस में, तो यू फील दैट कि आई वाज रॉन्ग,
मेरा रिश्ता टूट गया या कट हो गया या वहाँ पर खटास आ गई है बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर और माई वे ऑफ टॉकिंग और मैंने जो एक्टिविटीज़ की उसकी वजह से। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ना करें, आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा ऐसे। ऐसा बहुत अच्छा है, नो डाउट, गुड एनर्जी वाली फीलिंग आएगी इसमें। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में। मार्स आपके 11th हाउस के लॉर्ड है और आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं। इस समय आपको और जुपिटर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय आपको लॉसेस का फील आएगी, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो अगर इंक्रीमेंट चल रही थी या आपका जो पैसा था या आपकी जो आप जोड़ रहे थे या आप जो कमा रहे थे, हो सकता है उसमें आपको लेस फील हो, ठीक है। आपको लगे कि वो चीज़ हाथ से जा रही है या सडनली किसी चीज़ का कट ऑफ हो जाना या गेनिंग का कट ऑफ हो जाना कैन बी पॉसिबल। 12th हाउस में मार्स इज कंसिडर एज ए मांगलिक दोष, ठीक है। तो और वो भी बिकॉज ऑफ योर हेल्थ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं 12th हाउस का मार्स, ठीक है। सडनली डिवोर्स हो जाना, सडनली कोई इंजरीज आ जाना, बीमारी हो जाना, लॉसेज हो जाना, 12th हाउस लॉसेज प्लेस, ठीक है। और 11th हाउस का लॉर्ड है डिजायर्स का, गेनिंग का। तो इस समय हो सकता है आपको मनी वाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा घर से रिलेटेड भी आपको इस समय कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। 4th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। यू फील वेरी अलोन और यू फील वेरी हेल्पलेस, कि मतलब मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस समय। 4th हाउस में जुपिटर होता है उच्च के, कैंसर आता है, लेकिन लोनलीनेस बहुत ज़्यादा देते हैं इसमें। इंसान को खुद ही हर चीज़ को स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। यू फील वेरी लोनलीनेस। इस समय आपके हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है या आपको कोई ऑलरेडी से ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसको सीरियसली लीजिए। वाहन समाज चलाने में आपको इस वक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अपने पार्टनर से या घर के लोगों से तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। किसी भी तरह की मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, डिबेट्स बिल्कुल भी इस समय आपको नहीं करना। अपनी हेल्थ को संभालिए इस समय आप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जॉब, आपकी गेनिंग इसमें लूज हो सकती है अगर आपने अपने अग्रेसिव नेचर को या अपने जो माइंड को या मन को संभाल के नहीं रखा तो। आपका ब्लंट नेचर कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है। अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए, दिस इज वन थिंग ओनली आई कैन सी। अदरवाइज को बड़े लेवल का लॉस आपको इसमें हो सकता है। जॉब जा सकती है, गेनिंग से प्रॉब्लम्स आ सकती है, बीमारी हो सकती है, घर वालों से मनमुटाव हो सकता है, पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है, डिटैचमेंट फील कर सकते हैं इस समय आप, घर से, घर वालों से भी और पार्टनर से भी। यू आर नॉट कंफर्टेबल एट होम नाउ, कि मैं घर पे हूँ आराम से, आपको लगेगा घर से बाहर निकलूँ। घर से भी आदमी बाहर भागता है और फिर बाहर भी उसको चैन नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको फील हो सकती है इस समय। स्पिरिचुअल रहिए, एडिशन से दूर रहिए, रिलैक्स रहिए एंड अपने कर्म पर ध्यान दीजिए कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो है सैटर्न। तो जितना कर्म की तरफ ध्यान दीजिए उतना बेटर आपको होगा। किसी भी तरह का रिस्क इस समय आपको नहीं लेना है। दोस्तों से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस समय। दोस्त छूट सकते हैं हाथों से, ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं इस समय। इमेज इन द सोसाइटी में खराबी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव बोल दी है मैंने आपके लिए, लेकिन आपके लिए ये है कि आप स्पिरिचुअल पावर अच्छी फील करेंगे और स्पिरिचुअल ही रहिए। विदेश में हो सकता है कि आप विदेश में शिफ्ट होने की सोचें, कहीं और जाने की शिफ्ट होने की सोच सकते हैं इस समय कि मुझे यहाँ नहीं रहना, बाहर जाऊँगा। शिफ्टिंग हो सकती है आपकी। मल्टीपल पार्टनर की तरफ भी जा सकते हो। तो इस बात का आपको कोई नया रिस्क लेना ही नहीं है किसी भी तरह का। सोच समझ के आगे बढ़िए। अगर नया आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नया फिक्स एसेट्स ले रहे हैं तो डील साइन करने के पहले भी सोचना समझना पड़ेगा। लॉसेस से खाना एक्टिव हो रहा है इस समय आपका। 12th हाउस, 6th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है और आपका 4th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान दे रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। तो उस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नया रिस्क ना लीजिए। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय मार्स, और जुपिटर आपके इस वक्त 3rd हाउस में है। कहीं ना कहीं इस समय आपको आपकी गेनिंग, आपकी सफलताएं, इमेज इन द सोसाइटी, या आपने जो भी आज तक वो किया ना कि मैंने बहुत मेहनत करी है लेकिन उसका मुझे पे नहीं मिल रहा है, डेस्टिनी इस समय आपको साथ देगी। स्पेशली योर एजुकेशन, विजडम, आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई, आपकी इंक्रीमेंट, जॉब, सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप पैसा कमाएंगे भी, जोड़ेंगे भी, सफलता भी मिलेगी। उसके अलावा स्पिरिचुअल पावर भी फील करेंगे, इमेज इन द सोसाइटी बढ़ने वाली है। उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम बाहर निकल करके आएगा। एजुकेशन से रिलेटेड जुपिटर 3rd हाउस में है, सपोर्ट सिस्टम आएंगे बाहर से निकल के। आपको डेस्टिनी साथ दे रही है इस समय।
बहुत अच्छे लेवल पर, गुड लेवल। शादी होने की संभावना है, नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, नई जॉब आपको मिल सकती है, जो आपकी डिजायर्ड जॉब थी ना मुझे मिलनी है, वो आपको मिल सकती है इस समय। या आपको डिजायर होता है कि मुझे पैकेज चाहिए, मुझे इस वाले उसमें जाना है बिजनेस में, और मुझे यहाँ से इतना पैसा आना चाहिए, वो सारी चीज़ें मनी गेनिंग स्टार्ट हो जाएगी इस समय आपकी। डिजायर्स फुलफिल करने आया मार्च 11th हाउस में आपके बैठे, और फर्स्ट हाउस में आपके इस वक्त सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर द एक्वेरियस पीपल, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। मतलब कैश करना है, सपोर्ट सिस्टम को निकाल के लाना है, अपनी करेज को जगाना है, अपनी ब्रेवरी को जगाना है, और अपनी मतलब इनिशिएट लेना है। यस, मतलब रिस्क लेने से घबराइए मत इस समय। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए था कि रिस्क लेना ही नहीं है, अब आपके लिए मैं कह रही हूँ कि रिस्क लीजिए, तभी तो सफल होंगे। मार्च है, जब तक रिस्क लेने की सफलताएं कैसे मिलेगी? मिलेगी नहीं। बहुत अच्छा समय, डिजायर्स फुलफिल हो रही है इस समय आपकी। थर्ड हाउस आपका इसमें एक्टिव हो रहा है, आपका 11th हाउस एक्टिव हो रहा है, और दोनों मिलकर आपके 7th हाउस को भी एक्टिव कर रहे हैं। फैंटास्टिक टाइम। आपके जो 4 जो पिलर है, एक्वेरियस वालों की बात करिए, 4 जो सारे पिलर्स है ना, वो सभी एक्टिव हो रहे हैं इस समय। बहुत अच्छी सफलताएं, होता है मील का पत्थर, वो वाली चीज़ें इस समय आपकी हो सकती है कि ये मैंने ये चीज़ मुझे चाहिए थी, मुझे मिल गई। फैंटास्टिक। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए क्या है, ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, और आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर। सबसे पहले तो आप इस समय अपनी उच्च के पोजीशन में, 10th हाउस में जो मार्स है वो उच्च के होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय मार्स आपको आपकी डिज़ायर वाली जो पोस्ट है, या डिज़ायर वाली जो आपका स्टेबिलिटी है, बिजनेस या जॉब, वो आपको देने के लिए आए हैं। इससे आपका मनी बढ़ने वाला है। पहली चीज़ तो इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी, नो डाउट। डेस्टिनी साथ देने वाली है, नो डाउट। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो सकता है, घर से दूर जा करके रहें, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इन योर, आई कैन से ना कि स्टेबिलिटी। आपका करियर का नया उठान, या करियर के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। मार्स बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आपके 10th हाउस में आकर के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन। डेस्टिनी डेफिनेटली इस समय आपका साथ दे रही है, बहुत अच्छे लेवल पर। इस समय आपके करियर के लिए, बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छा समय है। कंपटीशन एग्जाम के लिए, एवरीथिंग के लिए समय बहुत अच्छा है। हो सकता है कि अगर आप बिजनेस में, तो नया बिजनेस आप स्टार्ट कर दें, बिजनेस में आपकी ग्रोथ होना, पैसा कमाना, क्योंकि 12th 2nd हाउस में आपके जुपिटर बैठे हैं, पैसा कमाएंगे भी और इकट्ठा भी करेंगे, जोड़ेंगे भी। और आपके करियर की वजह से या आपकी ग्रोथ की वजह से आपके घर में आपकी जो इमेज है वो नई निकल कर गई, नया आदर सम्मान आपको मिलेगा। शादी के लिए प्रपोजल आ सकता है इस समय, एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अगर टेम्परेरी जॉब में थे तो परमानेंट होगी, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। राजनीति के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। नया इंसान, एक नया नेता या नई वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी, तो आप नया काम बहुत अच्छे बेटर कर सकते हैं। जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या नई जिम्मेदारी भी आ सकती है इस समय आपके लिए, तो दैट इज ए वेरी गुड फॉर ग्रोथ योर करियर। घर से लेकिन बाहर रहेंगे, घर से बाहर डेफिनेटली रहेंगे इस समय, एनर्जेटिक फील करेंगे, नो डाउट। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर योर करियर। रिस्क लेने से आप घबराइएगा मत, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नया वाला, नया इन्वेस्टमेंट कीजिए। हो सकता है नए इन्वेस्टमेंट से आपकी जॉब, अगर बिजनेस में तो नया इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा भी जोड़ेंगे। टाइम इज फैंटास्टिक। आपके इन-लॉज वाली जो जगह है वहाँ भी आपको एक कहते हैं कि इट्स अ गुड पर्सन, वैसी वाली फीलिंग आएगी, स्पिरिचुअल पावर भी फील करेंगे इस वक्त। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। विदेश में जाकर भी जॉब कर सकते हैं। विदेश में आपको हो सकता है कोई जॉब को आपने डाल रखा हो, तो विदेश में आपको जॉब मिल जाए, या विदेश में जाके आप पढ़ाई शुरू करें। फॉरेन की यात्रा हो सकती है, घर वालों का सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। उसके अलावा अपने फादर का बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, या घर का कोई जो बिजनेस चलता चला जा रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है ये समय। फादर का भी साथ मिलेगा। टाइम इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड टाइम। पैसा भी जोड़ेंगे, सारा मैंने बता दिया, बहुत अच्छा समय है। लेकिन अब छोटी सी बात आपको कहना चाह रही हूँ कि अपने ईटिंग हैबिट पे थोड़ा ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। उसके अलावा आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। या आपका अगर कोई, आप इस वक्त डेटिंग कर रहे हैं किसी साथ, तो हो सकता है कि आप अपने बिजी है इतना ज़्यादा अपने शेड्यूल में, इन एक करियर में, तो हो सकता है उसको इग्नोर करें। तो थोड़ा सा उस रिलेशन को देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअल रहिए और जुट जाइए अपने काम के प्रति, एकदम एनर्जेटिक इंसान बनकर के। तो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग इन सजिटेरियस।
सब लोगों को मैं एक टिप देना चाहती हूँ फॉर द मार्स जो चार्ज कर रहे हैं, बी स्पिरिचुअल और अपने अग्रेसिव नेचर को, क्योंकि मार्स एकदम एनर्जी के साथ आएंगे, फायर में एंट्री करने वाले हैं, फायर साइन में, ठीक है। लेकिन अपने जो आपका जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा आपको शांत रख करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी मिलेगी। एंड बी स्पिरिचुअल। कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।